नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हमारा रिपोर्टर जो है किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करता। हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाते जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। उत्तर भारत में ठंड ने तेजी से दस्तक दे दी है और कई राज्यों में जो है मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। एक तरफ मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है तो वहीं दक्षिण भारत में बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम में ये बदलाव न सिर्फ नागरिकों को प्रभावित कर रहा है बल्कि इससे आवागमन, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अपनी नवीनतम अपडेट में लोगों को खास सावधानियों का पालन करने की सलाह भी दी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। राजधानी दिल्ली में आज से ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान जो है लगभग 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में रात के समय जो है ठंड अचानक बढ़ गई है और कई इलाकों में तापमान 1 डिग्री तक जो है गिर जाने से कड़ाके की ठंड महसूस की गई है। ये मौसम न सिर्फ सामान्य लोगों के लिए चुनौतियां भरा है और बुजुर्गों और बच्चों को जो है अतिरिक्त सावधान रहने की इसमें जरूरत है। वहीं मौसम विभाग ने धुंध और ठंडी हवाओं को देखते हुए सुबह सुबह बाहर निकलने वाले लोगों के लिए भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। अब रुख करते हैं पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर, जहां कई जगहों पर हल्के से मध्यम कोहरे की परत देखी गई है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से गाड़ियों की गति जो है धीमी रही है और कई इलाकों में ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। पंजाब के कई जिलों में सुबह का समय जो है कोहरा भी वहां पर दिखाई दे रहा है और विजिबिलिटी जो है 100 मीटर से भी कम रही है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में हालात शीतलहर जैसे बनने लगे हैं, जहां तापमान लगातार नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ठंड ने अभी से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 23 नवंबर के सुबह पूरे प्रदेश में जो है घना कोहरा और जो ठंड है वे काफी कम कंपाने वाली ठंड है और यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वे 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 26 से 28 नवंबर के बीच तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में शीतलहर की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कई जिलों में सुबह सुबह कोहरा इतना घना रहा कि विजिबिलिटी जो है लगभग खत्म हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह शाम धुंध छाई रहेगी और दिन में धूप तो निकलेगी लेकिन वे भी धुंधली दिखाई देगी। यूपी के कई जिलों में आज भी कड़ाके की ठंड जारी है और स्कूलों में भी ठंड के प्रबंधन के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार का मौसम भी तेजी से बदल रहा है। पटना समेत कई जिलों में जो है सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे में जो है न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। ये गिरावट बिहार के मौसम को और अधिक ठंडा बना देगी और खासकर सुबह सुबह ठंड की तीव्रता जो है वे ज्यादा होगी। पटना, गया, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह जो है विजिबिलिटी कम रहने की वजह से लोगों को काफी सावधानी से जो है बाहर निकलना पड़ सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां सर्दी अपने शबाब पर पहुंच चुकी है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है। तो मनाली में जो है 23 नवंबर को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं बर्फबारी का सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है और पर्यटकों को जो है विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों में जो है फिसलन बढ़ गई है और सड़कें भी प्रभावित हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को मौसम के अनुरूप तैयारी रखने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां सर्दी लगातार बढ़ रही है और कई जिलों में पारा तेजी से नीचे जा रहा
है। अजमेर में आज जो है अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं भीलवाड़ा में दिन का तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र जिसमें सीकर, झुंझुनू और पिलानी शामिल है, वहां आपको बता दें कि सर्दी अपनी चरम पर पहुंच गई है। पिलानी में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस जबकि सीकर में ये 8.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो प्रदेश में सबसे कम तापमान में से एक है। इन इलाकों में सुबह सुबह ठंडी हवाएं और धुंध लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। कई क्षेत्रों में लोग जो है आग जलाकर ठंड से मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आईएमडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में कोहरा और शुष्क ठंड जो है दोनों परेशान कर सकते हैं। लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का विशेष उपयोग करने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का ध्यान रखने की अपील भी की गई है। वाहन चालकों को धुंध के दौरान जो है फॉग लाइट का प्रयोग करने, धीमी गति से चलने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी कहा कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, दमा और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मास्क, गर्म कपड़े और हाइड्रेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में जो है ठंड अब पूरी तरह से जम चुकी है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकती है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। इस अचानक बदले मौसम ने लोगों को सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं आईएमडी के अनुसार शीतलहर की स्थिति अगले सप्ताह तक कई राज्यों में जारी रह सकती है और कोहरा भी जो है सुबह के समय पूरे उत्तर भारत में सामान्य रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।